YouTube पे न्यू चैनल बनाने के बाद कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो आपको लाजमी करना पड़ती है, नहीं तो आपका वक्त और मेहनत दोनों ज़ाया हो सकते हैं। न्यू चैनल की वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं और क्यों ज़रूरी होती हैं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं और सारी सेटिंग्स का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो कहीं पे भी। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद google.com पे जाइएगा। ब्राउजर में ऊपर या नीचे कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन पे सिंपली क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस पे टैप कीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर सर्च बार में आपने टाइप करना है studio.youtube.com। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। कुछ ही टाइम में साइट लोड होकर आपके सामने आ जाएगी और कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। एक बात बताना रह गई कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कीजिएगा ताकि फुल स्क्रीन में आपके सामने इजीली सब कुछ शो हो जाए। अब यहाँ से आपने सेटिंग वाला आइकॉन ढूंढना है। ये रहा सेटिंग वाला आइकॉन, इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को स्किप कर लीजिए। नीचे आइएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में चैनल पे टैप कीजिएगा। अब यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखी है। आपका इंडिया है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश, कहीं पे भी आप रहते हो वो कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइएगा, कीवर्ड्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख लेना है। उसके बाद एंटर दबाइएगा तो एक टैग आपका बन जाएगा, कीवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपने चैनल की कैटेगरी, जैसे मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी है तो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का कीवर्ड लिखा हुआ है, ऐसे लिख के फिर एंटर कर देना है। जो भी कैटेगरी है याद रखिएगा अपने चैनल की, जैसे कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग लिख दीजिएगा, टेक का चैनल है टेक लिख दीजिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने दिया हो, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके माइंड में आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि लोग ये चीज सर्च करेंगे, उन सबको यहाँ पे एक एक करके लिख दीजिएगा। जैसे मेरी साइंस और टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं तो एक टैग मैंने दे दिया है यूट्यूब सेटिंग का, ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे तो। उसके बाद दूसरा टैग मैंने दिया यूट्यूब टिप्स और उसके बाद फेसबुक के बारे में भी बताता हूँ तो फेसबुक का एक टैग बना दिया है मैंने। यानी सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स है उनसे रिलेटेड मैं टिप्स और ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता रहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सारे टैग्स लिख लिए हैं। इस तरह के टैग्स आप लगा लीजिएगा, सोच समझ के अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ही टैग्स लगाइएगा। टैग्स लगाने के बाद आपने यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, एडवांस सेटिंग्स। सबसे पहले ऑडियंस का ऑप्शन है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी अब सारे पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होकर छोड़ दोगे। अब यहाँ पे नीचे आइएगा और सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लीजिएगा, नो वाला, इस पे टैप कर दीजिएगा। ध्यान से देख के थोड़ा सा और नीचे आएंगे, बाकी सेटिंग्स वैसे ही रहने देते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और अब यहाँ पे लेफ्ट में आपने आ जाना है, जो ऑप्शंस हमने पहले छोड़े थे। चैनल के नीचे एक अपलोड डिफॉल्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे टाइटल को भी छोड़ दीजिए और डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे मैंने टैग्स वगैरह दिए हुए हैं और डिस्क्लेमर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि जब भी आप कोई नई वीडियो डेस्कटॉप साइट में जाके फोन में या कंप्यूटर में से अपलोड करेंगे तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे ही अपलोडेड मिलेगी अपनी वीडियो पे, हर वीडियो पे खुद ब खुद लग जाया करेगी, इसका मतलब यह है। तो इसको भी स्किप कर देते हैं फिलहाल। और हमेशा याद रखिएगा अपनी नई वीडियो को प्राइवेट ही रखिएगा। अपलोड करने के बाद 1 घंटा 2 घंटे तक आपने कीवर्ड्स लगा के प्राइवेट रखनी है, उसके बाद ही पब्लिश कीजिएगा। फौरन आपने पब्लिश कभी नहीं करनी वीडियो। इन सारे पॉइंट्स के फायदे और नुकसान मैं आगे वाली वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपने प्राइवेट पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे टैग्स का ऑप्शन है तो टैग्स अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं वही टैग्स आपको टॉप पे आपकी वीडियो के नीचे शो होंगे। हर वीडियो जो आप अपलोड करेंगे नए टैग्स आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। हाँ, जो वीडियो नई होगी, नया टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड नीचे कुछ और टैग्स डालने पड़ेंगे, लेकिन डिफॉल्ट आप यहाँ पे अगर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हर वीडियो में ऐड हो जाया करेंगे। अब यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, एडवांस में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स एंड की, इस पे टैप कीजिएगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, लाइसेंस वाला ऑप्शन है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब कैटेगरी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे जरूरी है इन सारे पॉइंट्स में से, क्योंकि आपके चैनल की कैटेगरी राइट सेलेक्टेड होगी तो आपकी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, आपकी कैटेगरी स्पोर्ट्स है तो यहाँ से आपने साइंस और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रखा है, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ नहीं आएगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो वो ऑडियंस को, जो आपकी सही ऑडियंस होगी, उस तक आपका कंटेंट नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा।
सारी कैटेगरीज आपके सामने शो हो रही हैं। मेरी साइंस और टेक्नोलॉजी है, मैं इस पर टैप कर दूंगा, इसे सिलेक्टेड रहने दूंगा। अब यहाँ नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज मेरी उर्दू है, मैंने उर्दू सेलेक्ट कर रखी है। आपकी कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद कैप्शन है, इसको छोड़ देते हैं। अब नीचे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसको इंग्लिश रहने देते हैं। उसके बाद कमेंट्स का ऑप्शन है, तो कमेंट्स आपने अलाउ ऑल कर दीजिएगा या अपने हिसाब से आप रीड आउट करके सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है देख लेते हैं, शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्टेड इसलिए नहीं किया हुआ कि नए चैनल पे जब व्यूज कम आते हैं तो लाइक्स भी कम होते हैं, ऑडियंस को शो होते हैं, तो एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता देखने वाले पे, इसलिए बहुत लोग फिर इसको हाइड रखते हैं। मैंने भी हाइड कर रखा है, आप भी हाइड रखिएगा जब आपका नया चैनल है। आगे चल के आपके पास जब अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है तो इसको आप शो भी कर सकते हैं। उसके बाद मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो इसको छोड़ देते हैं। आपका चैनल तो न्यू है, जाहिर आपके पास क्या पता ये ऑप्शन आए या ना आए। अब फिर से वही लेफ्ट वाले ऑप्शंस में आ जाते हैं साइड पे। अब नीचे परमिशन का ऑप्शन है, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन है, इसको भी छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए हम ये सारे ऑप्शन स्किप कर लेते हैं, क्योंकि जो जरूरी थे मैंने अभी तक बता दिए, और देखते हैं मजीद कोई जरूरी है तो बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट्स ऑन योर चैनल, इस पे टैप कीजिएगा। उसके बाद अलाउ ऑल कमेंट्स पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या होल्ड पोटेंशियली, ये सारे आप देख के रीड आउट करके वही पहले की तरह कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे गौर से तो आपको समझ आ जाएगी ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं और क्या कहना चाह रहा है ये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चैनल गाइडलाइंस का ऑप्शन, इसको भी फिलहाल स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट में आ जाते हैं, नीचे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा एग्रीमेंट्स का, सो इसको भी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ये थी सारी बेसिक सेटिंग्स चैनल से रिलेटेड जो यूट्यूब स्टूडियो में की जाती है। इसके अलावा मजीद भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं यूट्यूब स्टूडियो में, जैसे कस्टमाइजेशन है, बैनर वगैरह कैसे लगाया जाता है, और प्रोफाइल की सेटिंग कैसे की जाती है, और उसके अलावा लिंक्स कैसे डाले जाते हैं अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह के। ये सारी सेटिंग्स इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करूंगा।